आज की डेट में आपको ब्रेजा LXi टर्बो से बेटर वेरिएंट मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सेगमेंट में और जो भी गाड़ियां हैं उनके आप बेस मॉडल में जो बेसिक फीचर्स मिस करते हैं वही चीज मारुति ने ब्रेजा LXi टर्बो के साथ आपको देना शुरू किया है। गाड़ी केवल 7,40,000 रुपीज एक शोरूम में कॉस्ट करती है और ऑन रोड लगभग 8,60,000 रुपीज तक जाएगा। तो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक बार आपको ब्रेजा LXi टर्बो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वो आपको बेसिक सारी चीजें ऑफर करेंगी जो एक प्रैक्टिकल कार में आज की डेट में ओनर को चाहिए होती हैं। मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल से बताता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए जी, तो देखो अब मेरे हिसाब से हमें जो शुरुआत है ना वो डायरेक्टली इंटीरियर से करनी चाहिए, क्योंकि हम ब्रेजा को ऑलरेडी बाहर से देख चुके हैं कि कैसे लुक्स और क्या चीजें ये ऑफर कर रही है। बेसिक जो इसके हाईलाइट है वो मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कैबिन में लेके चलता हूं। तो बड़ा ही सिंपल सा मैं आपको वीडियो रखूंगा ताकि आपको सारी चीजें जो है ना वो आपको तरीके से समझ में आ जाए कि गाड़ी आपको क्या ऑफर कर रही है अपने बेस मॉडल में। तो यहाँ देखो डूल टोन आपको डैशबोर्ड यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है। ब्लैक के साथ ही मैट ब्राउन फिनिश जो है वो आप देख रहे हो और ये टेक्सचर वगैरह देखने में अच्छे लगते हैं। बाकी इसमें कोई स्पीकर या ट्विटर नहीं आती। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर ग्रिल यानी स्पेस जरूर दिया गया है, तो अगर आप आफ्टर मार्केट या फिर एसेसरीज में इंस्टॉल करवाते हो तो आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। फिर ये ऑल ब्लैक है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, अलग अलग टेक्सचर है, उसकी वजह से देखने में अच्छा लगता है। ड्राइवर साइड की विंडो आपको ऑटो मिलती है, तो वन टच में आप इसे अप भी जाएंगे डाउन भी जाएंगे और ये एंटी पिंच भी रहेगा। चारों पावर विंडो आती हैं। बेसिक लॉक यहाँ पर आपको मिलता है, सेफ्टी लॉक मिलता है और ये जो ORVMs हैं आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब फोल्ड करना होगा तो आपको मैनुअल खुद करना पड़ेगा। लीवर्स वगैरह भी ब्लैक मिलेंगे। अब सीट्स की अगर बात करूं तो देखो फैब्रिक में है, डूल टोन में है। इसकी जो क्वालिटी है, जिसका कुशन है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। हाइट का जो मैनुअल एडजस्टमेंट है वो भी आपको यहाँ पर बेस वेरिएंट में मिलेगा। नीचे प्रॉपर एक फुटरेस दिया गया है, मैनुअल के साथ आता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर पैडल के पास भी स्पेस बढ़िया मिल जाता है। गाड़ी का हुड फ्यूल फिलर कैप आप यहाँ से खोलोगे और ये ESP के लिए आइडल स्टॉप एंड गो और इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर की आपको यहाँ पर जो इंसर्ट करनी पड़ती है। लॉकरिंग के पास कोई लाइट नहीं दी गई। अब जब आप कैबिन में स्विच होगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये क्लस्टर मिलता है। आप ऑलरेडी ये क्लस्टर ब्रेजा वगैरह में सब चीजों में मारुति की और गाड़ियों में देख चुके हो। देखने में अच्छा और सटल लगता है, ऐसा कुछ मेजर इशू उसमें है नहीं। स्मार्ट हाइब्रिड आता है तो वो यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा। बेसिक सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और एडजस्ट करनी हो तो ये मारुति स्टाइल टॉगल्स है, यहाँ से आप कर लोगे। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है ना वो आपको खुद लगानी पड़ेगी, आती नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया डूल टोन में है। स्टोरेज वगैरह आपको ठीक ठाक ऑफर कर देता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये हाईलाइट है और ये अच्छा फीचर भी है जो काम आता है डे टू डे, और ये आपको यहाँ पर फिलहाल मिलेगा। 12V का एक सॉकेट यहाँ पर नीचे दिया गया अपने डिवाइस वगैरह को चार्ज करने के लिए, और यही एक ऑप्शन है आपके पास गाड़ी में। यहाँ पर बढ़िया स्टोरेज है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये जो क्वालिटी है वेनाइल वगैरह की आपको बढ़िया मिल जाती है। बढ़िया आपके पास यहाँ पर छोटे छोटे कभी स्पेस है, कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट नहीं आता यहाँ पर, इस तरीके से आपको स्पेस जो है वो मिलेगा। पार्किंग ब्रेक जो कि क्रोम बटन के साथ आएगा। IRVM जो है वो मैनुअली डे एंड नाइट एडजस्टेबल आपको मिलता है। कैबिन की जो लाइट है, रीडिंग लैंप जो है वो पूरी गाड़ी में एक कॉमन है जो कि फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए रहेगा और ये हाइलोजन बेस है। वाइजर्स की क्वालिटी अच्छी है, कोई वैनिटी मिरर नहीं आता। ये कुछ पोर्शन है लगभग जो ये कवर कर रहा है, तो लगभग आप मानिए कि 55% पोर्शन है जो ग्लास एरिया का ये कवर कर ले रहा है। तो बाकी आपको अगर एक्सट्रीम हॉट डेज में डेफिनेटली ब्लाइंड्स की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आपको फिक्स मिलेगी, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको वाइपर के बेसिक कंट्रोल जो है वो मिल जाएंगे। अपोजिट साइड में हेडलैम्प और टर्न सिग्नल्स के आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी इसे पकड़ने में जो फील है वो काफी बढ़िया है। और यहाँ टिल्ट एडजस्टमेंट जो है, बेसिक एडजस्टमेंट जिसे आप कहोगे आज की डेट में, वो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। ये सब बात हो गई कि आपको फ्रंट रो में क्या कुछ मिल रहा है। अब बात आती है सेकंड रो की, तो यहाँ भी मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। पावर विंडो का प्रॉपर कंट्रोल है, इसके ऊपर मार्किंग नहीं करता मारुति, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर इस तरीके से आपको चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग वगैरह मिलती है। सीट्स यहाँ भी आपको बढ़िया मिलेंगी। अब यहाँ पर देखो पीछे हेडरेस्ट जो है आपको 2 दिए हैं और दोनों जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। ये बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब फोल्ड करते हो आप पूरी सीट फोल्ड होती है। रेयर में AC वेंट्स जो है वो मिलेंगे। चार्जिंग वगैरह का पीछे कोई ऑप्शन जो है वो फिलहाल आपको नहीं दिया गया। गाड़ी जगह जो है मतलब स्पेस जो है गाड़ी में वो बढ़िया मिलता है, कोई उससे रिलेटेड इशू जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ऊपर शार्क फिन एंटीना है और ये गाड़ी की रेयर प्रोफाइल है। अभी मैं आपको बूट स्पेस भी एक बार चेकआउट करा देता हूँ। अब इस वेरिएंट में यानी टर्बो है, इसीलिए यहाँ पर डिफॉगर्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन आप काम आने वाला फीचर है। LED में टेल लैंप्स मिलते हैं, ये रिवर्स लैंप और ये जो आपका टर्न सिग्नल है ये नॉर्मल है। स्मार्ट हाइब्रिड टर्बो बूस्टर जेट जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ब्रेजा का बूट स्पेस देखो अच्छा ही है, 328 लीटर का, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। लेकिन अब स्पेयर व्हील नहीं आता है मारुति ब्रेजा में, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी मॉडल लो आप, बेस लो, टॉप लो, CNG लो, पेट्रोल लो, कुछ भी लो, आपको मतलब नहीं मिलता तो स्पेयर व्हील नहीं मिलता। साइड में छोटे छोटे से कभी स्पेस जरूर मिलेंगे। पार्सल शेल्फ आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ ऊपर भी लॉक्स जो है वो दिए और यहाँ भी हैंगर्स दे रखे हैं, तो आप
ईजिली जो है वो उसे इंस्टॉल करा लोगे एसेसरीज में। और यहाँ बढ़िया करके आपको जो है वो हुक्स मिल जाती हैं। चलो एक बार इसे जरा क्लोज कर देते हैं। ये गाड़ी की रेयर प्रोफाइल है, प्रॉपर 4 पॉइंट्स जो है वो आपको पार्किंग सेंसर्स के मिलते हैं, नीचे रिफ्लेक्टर है, टिप वगैरह आपको विजिबल होती है। अच्छा साइड से भी दिखाता हूँ, साइड से अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। गाड़ी अच्छी प्रोफाइल जो है वो आपको डेफिनेटली ऑफर करती है। यहाँ पर जो आपने ये जो सिल्वर कलर की आप हल्का सा आर्च देख रहे हैं क्लाइडिंग्स के ऊपर, वो देखने में ठीक लगता है। और यहाँ पर आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। व्हील कवर्स जरूर आते हैं, वो फिलहाल अभी लगे हुए नहीं है, जैसे ही गाड़ी की डिलीवरी होगी वो इंस्टॉल होंगे। वो फिलहाल यहाँ पर आपको बॉक्स में इस तरीके से मिल जाते हैं। तो ये सब हो गया। अब फ्रंट से भी अगर आप देखोगे तो टर्न सिग्नल वगैरह यहाँ फेंडर पर नहीं आते, यहाँ ऊपर आते हैं। बेसिक सारी चीज़ें आपको इसमें पता ही है कि गाड़ी बढ़िया 5 स्टार रेटेड है भारत एनकैब में। पहले भी इसकी बिल्ड वगैरह बढ़िया ही थी, अभी प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और बेटर किया है। और यहाँ गाड़ी का फ्रंट फेशिया आप देख रहे हो। प्रोजेक्टर में आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन ये हाइलोजन बेस्ड है। फॉग लैम्प्स आप अगर लगवाना चाहो खुद लगवाओगे, प्रॉपर आपको यहाँ पर जो स्पेस है वो ज़रूर दिया गया है। अब इंजन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हुड जो है ना वो यहाँ से एक बार इसका जो है अनलॉक कर देता हूँ। और अब आते हैं हम इस बूस्टर जेट 1 लीटर वाले टर्बो इंजन के ऊपर। तो इंजन देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इंजन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू यहाँ पर डेफिनेटली आने वाला है। प्लेसमेंट्स वगैरह सब कुछ आपके सामने है। सबसे पहली चीज़, हुड में आपको प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो दिया जाता है। 110 PS की पावर, 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और 20 के आसपास का माइलेज क्लेम्ड है। बट मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको 14-15 की ये माइलेज जो है वो आराम से देगा। हाईवे पर डेफिनेटली बेटर हो जाएगा। आप सामने देखोगे तो प्रॉपर कवरिंग वगैरह फायरवॉल के ऊपर भी आपको मिलती है। अंडर बॉडी में भी आपको प्रॉपर जो है वो कवरिंग से यहाँ पर प्रोवाइड करी गई, यानी इंजन प्रोटेक्शन गार्ड जो है वो नीचे लगा है, जो कि एक तरीके से अच्छी चीज़ है। चलो जी, ये सब बात हो गई। अब वीडियो को अपने क्लोज करना शुरू करते हैं। अब देखो मैं सीधा पॉइंट की बात पर आता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि गाड़ी डीलरशिप में खड़ी है इसी वजह से मैं आपको इसकी तारीफें सुना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि ये मारुति के लिए 1 लीटर का टर्बो इंजन कोई नया नहीं है। ये बलिनो RS में आप ऑलरेडी सब लोग देख चुके हैं। तो ये सेगमेंट में और जो भी आपको टर्बो इंजन मिलते हैं, चाहे वो 1 लीटर हो या फिर 1.2 लीटर हो, आपको उनसे ज्यादा बेटर रिफाइन मिलेगा, रिलायबल डेफिनेटली है, और बेटर माइलेज भी ये आपको पूरी तरीके से डिलीवर करेगा। केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, 20 kml का माइलेज क्लेम्ड है। तो आप मान के चलिए कि आपको 14 से 15 का माइलेज जो है ये कंबाइंडली दे देगा। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करो तो ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन डेफिनेटली बनता है, स्पेशली जिस प्राइस में आ रहा है और उस प्राइस में जो ये बेसिक फीचर्स आपको ऑफर कर रहा है। तो वो गाड़ी को अपने आप में थोड़ा सा स्पेशल जरूर बनाते हैं। अगर बजट मेरा 8 से 8.5 लाख रुपए के बीच में ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी में कोई भी बेसिक फीचर ऐसा हो जो मैं बाद में मिस करूं, तो ये आपके लिए एक सॉलिड चॉइस डेफिनेटली बनती है। और आपने अगर अभी तक ब्रेजा ये टर्बो नहीं चलाई है तो एक बार चलाकर देखना, आप भी मेरी बात से पूरी तरीके से एग्री करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।